सन्यासी क्या है, सन्यासी कौन है, सन्यासी कैसा होता है, कैसे व्यवहार होते हैं, कैसा काम होता है, इन सब के बारे में रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं उसको हम समझेंगे। तो सन्यासी के लिए रामकृष्ण कहते हैं कि जिसने अपना मन, प्राण, अंतरात्मा पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया है वही सच्चा साधु है। जिसने कामिनी और कांचन का त्याग कर दिया है वही सच्चा साधु है। वह स्त्रियों को अपनी माता की तरह पूज्य दृष्टि से देखता है। वह सदैव ही भगवान का चिंतन करता है और सर्वभूतों में भगवान विराजमान है ये जानकर सबकी सेवा करता है। अब ये इतनी बात पढ़ करके अपने आप को स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित करो, उनके जीवन को देखो, ये सारी बातें उनमें हमें दिखाई देती है। ठीक, अब ध्यान से समझना, जब भी भगवान की सेवा करना, पूजा करने की बात आती है उसका गलत अर्थ मत लगाना। कई बार मैं पिछली चर्चा में कह चुका हूँ, स्वामी विवेकानंद क्या वो कर रहे थे क्या भगवान की पूजा जैसे हम करते हैं वैसे नहीं कर रहे थे ना, पर कर तो उसी के लिए रहे थे। किसके लिए? उसी परमात्मा के लिए। तो भगवान की पूजा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, उसके अर्थ क्या है वो उनके जीवन से आप देख सकते हैं। तो जब रामकृष्ण कह रहे हैं कि जिसने अपना मन, प्राण, अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया है वही सच्चा साधु है, जैसे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। माने ईश्वर अगर होता इस संसार में एक मनुष्य के रूप में तो वो क्या करता इस संसार के लिए उस समय जब तुम हो। तो अभी अपने आप को देखो कि तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, तुम्हारे जो निर्णय हैं उस स्थिति में अगर तुम अपने आप को परमात्मा कहो तो तुम क्या निर्णय लोगे? क्या परमात्मा वही निर्णय लेगा जो तुम ले रहे हो? तो ये होता है ईश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना, कि वह करेंगे जो इस स्थिति में परमात्मा खुद करता, तो हमसे भी वो वही चाहेगा जो वो खुद करता। तो आज देश, धर्म, संसार के लिए क्या सही, क्या जरूरी है वो करना सन्यासी का, साधु का धर्म होता है। फिर कह रहे हैं जिसने कामिनी और कांचन का त्याग कर दिया है वही सच्चा साधु है। अब बताओ, स्वामी विवेकानंद ने क्या धन दौलत का त्याग कर दिया था? त्यागने का अर्थ ये नहीं होता है कि धन दौलत का उपयोग नहीं करना है। त्याग का अर्थ होता है कि उसके प्रति अनासक्त रहना, उसको अपना जीवन नहीं बना लेना है। धन का उपयोग करना है, जहां जरूरत लगे वहां कमाना भी है। और स्वामी विवेकानंद को अगर आप पढ़ोगे उनके जीवन को तो आप पाओगे कि उन्होंने जितना हो सका कमाने की भी कोशिश करी वहां जाकर, ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। और कामिनी का त्याग करने का तात्पर्य है कि संसार को हमेशा भोग की दृष्टि से मत देखो। कुछ वस्तुएं लाते हो, क्या सबको खा जाते हैं क्या? हम तो उसी को खाते हैं ना जो खाने की वस्तु है। बाकी वस्तुएं सुंदरता के लिए होती है, सजावट के लिए होती है, अन्य उपयोग के लिए होती है। तो इसी तरह इस संसार में जो कुछ भी है, तुम्हारे सामने एक स्त्री आती है जो बड़ी खिलाड़ी है, क्या तुम उसको भोग की तरह देखोगे? जो बड़ी पुलिस है उसको भोग की तरह देखोगे? बड़ी संगीतकार है क्या उसको भोग की तरह ही देखोगे? तुम्हें क्या उसमें संगीत नहीं दिख रहा? किसी का नृत्य नहीं दिख रहा? किसी का खेल नहीं दिख रहा? किसी की ताकत नहीं दिख रही? वो भी तो उसमें है। हमेशा उसको भोग की तरह ही क्यों देखना? तो ये कह रहे हैं कि कामिनी का इस तरह से त्याग करना है। कामिनी का त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि कोई सुंदर स्त्री है तो उससे बात ही नहीं करना है, कोई पढ़ी लिखी समझदार है तो उससे बात नहीं करना, उससे बिल्कुल दूरी बना के रखना है। नहीं, जो जितनी समझदार, जितनी ऊंची, जितनी परिपक्व स्त्री है बल्कि उसके तो और निकट जाओ, जितना अधिक हो सके उनको सुनो, उनको पढ़ो, उनको समझो, उनसे सीखो। तो यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है कि उसको स्त्री की तरह मत देखो, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखो और उनके लिए उससे दूरी मत बनाओ। नहीं तो अगर तुम कहो कि कामिनी माने सारी स्त्रियों को त्याग देना है या स्त्री सारे पुरुषों को त्याग दे, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर तो तुम
दुनिया की आधी जनसंख्या से मुंह मोड़ लोगे, पर हर समय सामने तो आएंगे, फिर क्या करोगे? तो अर्थ गलत मत लगाना। और सदैव भगवान का चिंतन करता है, माने जो भी उचित है, सही है, उसका चिंतन, उसका ध्यान रखता है, जो भी सही है, जो भी जरूरी है, ताकि अपने हर कर्म, जैसे मैं सही काम कर रहा हूं तो मेरा जो पैसा होगा, जो मेरा मोबाइल होगा, जो मेरा कंप्यूटर लैपटॉप होगा, मेरी जो भी वस्तुएं होंगी, उन सब का उपयोग मैं कहाँ करूंगा? उस सही काम के लिए। ये होता है भगवान का चिंतन, कि एक कुछ उचित है, कुछ सही है, कुछ जरूरी है जीवन में, और सब कुछ मेरा हर कर्म, हर चीज, हर वस्तु, हर विचार उसी को समर्पित है, उसी के लिए होगा। ये होता है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन का अर्थ किसी मूर्ति को मन में सोचते रहना नहीं होता है। अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं, तो अर्जुन का काम यह है क्या कि कृष्ण की छवि बनाए और बैठ जाए और बस गुनगुनाए, हाँ कृष्ण, जय कृष्ण, राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे करना है क्या उसका? ये चिंतन करना नहीं है। फिर चिंतन करना क्या हुआ अर्जुन के लिए? कि उसके पास धनुष है, बाण है, रथ है, ताकत है, सबका उपयोग अर्जुन तुम करो युद्ध के लिए। क्यों? क्योंकि यही धर्म है, यही उचित है, यही सही है, यही जरूरी है। ये होता है चिंतन करना कि मेरा जो कुछ भी है धर्म के लिए, सही कर्म के लिए समर्पित है। और उसी तरह कहते हैं कि जो सन्यासी होता है, जो साधु होता है, वो सर्वभूतों में भगवान विराजमान है, यही जानकर सबकी सेवा करता है। अर्थात वो भूतों में, सर्वभूतों में, माने जो कुछ भी है प्रकृति में, उसको पराया नहीं कहता, उसमें भेदभाव नहीं करता। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नदी हमारे किस काम की, और हम सोचते हैं हमें क्या मतलब, हम उसको गंदी कर देते हैं। पहाड़ हमारे किस काम के, हम उनको गंदा कर देते हैं। देखो ना, आज लोग जाते हैं पहाड़ों पर, पर्वतों पर और तीर्थ स्थलों पर, कितनी गंदगी मचा देते हैं। कूड़ा करकट, नशा, मांस, मुर्गा, सेक्स, सब लगा रहता है वहाँ, इसलिए लोग जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? अगर वो उन सब में भी पवित्रता देख पाए, यदि वो देख पाए कि ये सब भी, इन सब में भी भगवान विराजमान है। भगवान विराजमान का अर्थ क्या है? कि ये सब भी इस संसार के संतुलन के लिए, इस संसार के सौंदर्य के लिए जरूरी हैं। अगर नदियां गंदी हो गई तो समस्याएं होंगी ना, पर्वत गंदे हो गए तो समस्या होगी ना, सारे जंगल काट दिए तो समस्या होगी ना, जंतुओं को मारा तो समस्या होगी ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो साधु होता है, सन्यासी होता है, वो सब भूतों में भगवान विराजमान है ऐसा जानता है, इस तरह से देखता है और सबकी सेवा करता है, माने फिर सबके लिए जीता है। साधु सन्यासी वो नहीं जो सिर्फ इंसान के लिए जी रहा है, वो सबके लिए जिएगा, सबके लिए, हर छोटे से बड़े जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदी, तालाब, सबके प्रति वो कल्याण की दृष्टि रखेगा, प्रेम, दया, करुणा रखेगा। सोचो इस संसार को कि वहां पर जनसंख्या बहुत कम है, लोग भोगवादी नहीं है। कल्पना करो ऐसे संसार की, पर्वत पहाड़ हैं, हरियाली छाई हुई है, नदियां ऐसे बह रही है कल कल, जिनमें इतना शुद्ध जल है कि पी लो वहां पर उसको, किसी आरओ की जरूरत नहीं, सफाई करने की जरूरत नहीं, जल अपने आप शुद्ध है। पशु पक्षी खेल कूद रहे हैं, कितना सुंदर था वो, हमने कैसा उसको नष्ट कर दिया है, और हम उसको ठीक करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर किस काम का हमारा जीवन? हम बस अपने स्वार्थों के पीछे भाग रहे हैं, और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम संसार का कितना शोषण कर रहे हैं, संसार की कितनी दुर्गति कर रहे हैं। और याद रखो, कोई आसमान से नहीं आया, ये भी नहीं कह सकते आप कि आपने ऐसा नहीं किया। हम ही तो हैं संसार में। हर व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? हम ही लोग तो हैं, हमारे ही तो ऐसी जीवन शैली है। अभी आप अगर 100,000 लोग भी अगर सुन रहे हैं, आप सब लोग मिलकर के एक एक गलत काम को अपने जीवन से निकाल दे, ऐसी सारी हरकतें निकाल दे जिनके कारण प्रकृति को, पर्यावरण को, जीव को, जंतुओं को, संसार को नुकसान होता है, तो सोचो 1000 लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उससे फर्क क्या नहीं पड़ेगा? उसी तरह 1000 को देख करके और 10,000 करेंगे तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ता है। पर वही 1000-2000 लोग जो सुन रहे हैं, तुम ही अगर जा करके एक एक जीव को मारो तो तुमने क्या किया? हजारों जीवों को मार दिया। पर तुम जब अकेले में होते हो, जब सिर्फ अपने आप को देख पाते हो, बहुत सीमित बुद्धि रखते हो, तब कहते हो कि मैंने तो बस एक ही मारा है, मेरे मारने से क्या हो जाएगा?
तुम्हारे मानने से ही सब कुछ हो रहा है, तो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे अकेले जीवन की दृष्टि ऐसी रखो कि मैं अकेला अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे जैसे अनेक कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है। और ये कभी मत सोचो कि मैं अकेला अगर सुधर गया तो संसार कैसे सुधरेगा। ज़रूर सुधरेगा। अगर मैं अभी बोलना बंद कर दूं, अपने जीवन में जो भी सही है वो सही करना बंद कर दूं, तो बताओ क्या मैं तुम 1000-2000 लोगों से भी इतनी बातें कर पाऊंगा? मैं भी तो अकेला ही हूं ना। अगर मेरा अकेला होना तुम तक पहुंच सकता है सही बातों के माध्यम से, तो तुम भी तो अपने जीवन को सही बना सकते हो। फिर ये क्यों सोचते हो कि मेरे अकेले के बदलने से क्या होगा? मैं भी तो हूं तुम्हारे जैसा। मैं अकेला बदला, जो सही है उसको चुना और चुन रहे हैं हर क्षण, इसीलिए तो बोल रहा हूं। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं अकेला बदला, अकेला सही काम किया तो क्या होगा। बस तुम करते रहो, बाकी अपने आप होगा। फिर सन्यासी के लिए रामकृष्ण कहते हैं कि सन्यासी वो है जो संसार को पूर्ण रूप से त्याग देता है और कल क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं करता। वही ठीक सन्यासी बनने योग्य है। उसकी मनोवृत्ति उस व्यक्ति के समान होनी चाहिए जो आवश्यकता होने पर हाथ पैर टूट जाने अथवा अपने प्राणों का भय ना करते हुए ऊंचे वृक्ष की चोटी से भी बेखटके कूद सकता है। क्या तात्पर्य है इसका? कि जो संसार को पूर्ण रूप से त्याग देता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि संसार को उसने छोड़ ही दिया। बताओ हम बुद्ध को देखते हैं, कबीर को देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, राम को देखते हैं, महावीर को देखते हैं, मीराबाई को देखते हैं। इन्होंने संसार त्यागा माने क्या? वो छोटा सा संसार जिसमें हमें संसार इस समाज ने डाल दिया था। हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं, वहां से लेकर बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा अपना एक छोटा सा संसार हो जाता है कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरा समाज है, मेरा गांव है। वहीं पर हम केंद्रित हो जाते हैं। तो संसार को पूर्ण रूप से त्याग देने का अर्थ क्या है? कि उस छोटे से संसार को तुमने त्याग दिया, तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी, उससे तुम बाहर आ गए। अब क्या हुआ? अब तुम समस्त ये जो विराट संसार है, अस्तित्व है, इसके साथ एक हो गए। अब तुम्हारा ना कोई अपना बचा, ना कोई पराया बचा, ना दोस्त ना दुश्मन। अब सब तुम्हारे लिए एक समान है। नहीं तो अगर तुम अपने उस छोटे से सीमित संसार में ही रह करके कुछ भी करोगे, तुम उसके लिए करोगे ना, क्योंकि तुमने बाकी को तो पराया कह दिया है। नहीं तो देखो, अगर इस संसार को त्यागना होता, ये जो इतना विराट संसार है, तो स्वामी विवेकानंद ने तो इसी के लिए सब कुछ किया, जो कि रामकृष्ण के शिष्य थे। उन्होंने क्यों नहीं त्याग दिया? जाकर हिमालय पर बैठ जाते, कुछ नहीं करते। उन्होंने त्यागा नहीं है। ये संसार को त्यागने का अर्थ नहीं है। जबकि रामकृष्ण खुद भी तो लोगों से बात करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे। कहाँ त्यागा उन्होंने खुद ने? तो जब ये बातें कही जाती है ना, तो जो व्यक्ति कह रहा है उसके जीवन को भी देखो कि जो कह रहा है उसके जीवन से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उसका गलत अर्थ मत निकाल लो फिर कि नहीं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। वो वही कह रहे हैं जो वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने सीमित संसार को त्याग दिया, अपने मन के अंदर जो बसा था उस संसार को त्याग दिया और स्वयं को खोल दिया पूरे संसार के लिए, समस्त अस्तित्व के लिए। तो स्वामी विवेकानंद को देखो, उन्होंने इसी संसार के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दिया। बुद्ध ने इसी संसार के लिए दिया, महावीर ने इसी संसार का कल्याण किया, कृष्ण ने इसी संसार का कल्याण किया। चाहे बुद्ध हो या मीराबाई हो या कबीर साहब हो या नानक साहब हो, कोई भी हो, सब ने इसी संसार के लिए किया। उसी के साथ फिर क्या कहते हैं सन्यासी के लिए? कि सन्यासी वो है जो कल क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं करता है। एक आम इंसान में और सन्यासी में अंतर क्या है? आम इंसान भी अपना पूरा जीवन भाग दौड़ में लगा रहता है। क्यों? इसी बात की परवाह में कि कल क्या खाऊंगा। घर में कोठे भरे हैं, आज भोजन कर लिया है और महीनों सालों तक उसका खत्म ना हो, इतना उसके पास है। फिर भी उसको चिंता होती है कि कल क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। असली सन्यासी वो है जो इन सब की परवाह ही ना करे। कि अगर जीवन में अगर उस परमात्मा ने अगले दिन भी आंखें खोली है तो वही इंतजाम करेगा ना कि कल क्या खाऊंगा और क्या पहनूंगा। अगर उसके पास नहीं होता कि मेरा कल्याण कर सके, मेरा भला कर सके, मुझे खिला सके, मुझे पिला सके,
तो वो मेरी आंखें खोलता ही नहीं, मर जाता, छूट जाता संसार। पर उसने मुझे जगाया, अगले दिन एक और दिन दिया उसने मुझे उपहार स्वरूप, तो उसने फिर उसकी व्यवस्था भी करी होगी। चींटी को बनाया है तो चींटी के भोजन की व्यवस्था भी करी होगी। और इसको सोचो भी तो सही, अगर सन्यासी होकर भी तुम कल की परवाह करोगे तो तुम क्या कह रहे हो कि हमें पता है कि कल तक भी ये शरीर रहेगा, तो ये तो बड़ा अहंकार हो गया। तो सन्यासी कहता है कि प्रभु जो है आज है, अभी इसी क्षण में है, हम तो आपकी ओर बढ़ते रहेंगे, जो करने लायक है वो करते रहेंगे, बाकी व्यवस्था आप देखना। और अगर वो परमात्मा चाहता है कि संसार में सत्कर्म होते रहे तो वो क्यों नहीं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करेगा। वो हो सकता है कि भोग उस तरह का तुम्हें ना दे जैसा संसार में हर कोई भोगवादी लेता है, पर तुम्हारा जीवन चले, जीवन खत्म ना हो, उसके लिए जो जरूरी है उतना जरूर देगा। और वो किसी भी हाल में दे देगा, किसी भी रूप में दे देगा, पर देगा। उसी के साथ एक सन्यासी की मनोवृत्ति कैसी होती है, तो रामकृष्ण कहते हैं कि उसकी मनोवृत्ति, उस व्यक्ति की मनोवृत्ति, सन्यासी की मनोवृत्ति ऐसे व्यक्ति के समान होती है कि जहां आवश्यकता हो, आवश्यकता होने पर चाहे हाथ पैर टूटे या मौत का भय हो, इन सब से वो घबराता नहीं है। माने अगर आवश्यकता है कुछ करने की सचमुच, तो वहां वो मौत के भय से रुक नहीं जाएगा। हाथ पैर टूट जाएंगे, लोग गालियां देंगे, बुरा भला बोलेंगे, इन सब बातों की परवाह करके सही काम से, सही चुनाव से पीछे नहीं हटता। वो तो सही को चुनता है, सत्य को चुनता है, धर्म को चुनता है, प्रेम शांति आनंद को चुनता है, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। ऐसा होता है सन्यासी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली चर्चा में। राम राम।